बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं, बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे। राज्य कर्मी दर्जा को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज गांधी मैदान से बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। क्या बातें कही है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो 1,70,000 बहाली बीपीएससी की तरफ से की जा रही उसको लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो नीतीश कुमार जी ने आज अपने भाषण में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में गांधी मैदान से कही है। इसके अलावे जो शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए कार्य किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इस पे भी नीतीश कुमार जी ने अपनी बातें रखी हैं। और साथ ही साथ इस बात को इन्होंने दोहराया है कि प्राइमरी में जो बहाली है वो हो रही है, साथ ही साथ 9-10th में हो रही है, और इसके अलावा 11-12th में जो 57,000 रिक्तियाँ हैं उस पर बहाली चल रही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं, वो राज्यकर्मी दर्जा को लेकर के है, जो नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं और हम आपको ये दे देंगे। अक्षरशः नीतीश कुमार ने क्या बातें कही हैं, आइए मैं आपको एक एक बात उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं कि राज्यकर्मी को लेकर के नीतीश कुमार जी ने आखिर क्या बातें कही है। 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 2.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए, लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से ही। पहले लड़कियों के लिए शुरू किया 8वें के बाद से, और उसके बाद लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2,768 स्कूलों में नए भवन और 3,503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है और इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए।
अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा है और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगी। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो ये सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है। अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं, जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। आप पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। ये पढ़ाना कितना जरूरी है। अब आजकल देख रहे हैं ना, पहले कितना कम बच्चे बच्चियां पढ़ती, आजकल अब संख्या कितनी बढ़ रही है। इसी के चलते आप जानते हैं ना जी, प्रजनन दर बढ़ रहा। हम लोग काहे कह रहे हैं कि बच्चियों का पढ़ाई जरूरी है। तो आप समझ रहे थे ना, बिहार में 4.3 था और जो सर्वे हुआ था तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के विभिन्न हिस्सों में 2 था। अब बिहार में भी करवाए हम लोग, तो अगर लड़का लड़की में लड़की भी मैट्रिक है तो उसका भी लगभग 2 था। और उसके बाद देश भर में अगर मैट्रिक के आगे इंटर तक और आगे तक है तो उसका प्रजनन दर देश के सभी हिस्सों में 1.7। अब बिहार में अनेक जगहों पर सर्वेक्षण हुआ तो 1.6। इतनी खुशी आई हमको कि अब हम सब लड़की को भी इंटर तक पढ़वावेंगे। और देखिए अब पढ़ने लगी है तो आपको पता है अब जो हमारे बिहार का प्रजनन दर 4.3 था, अब घटते घटते पिछले साल में ही